हमारा ब्रह्मांड अनंत है, विशाल है, लेकिन यह जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी है, अबूझ है। क्योंकि इसके बारे में जितना भी जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी तक बहुत कम जान पाए हैं। और इसी जानकारी के आधार पर जब वैज्ञानिक आगे बढ़ते हैं, जब जानना चाहते हैं, तो उन्हें कई ऐसी चीजें मिल जाती है जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो ऐसी ही एक चीज के बारे में नासा के वैज्ञानिक ने बताया है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। वो कोई ब्लैक होल नहीं है, कोई आकाशगंगा नहीं है, वो कोई और ऐसी खगोलीय चीज नहीं है जिसके बारे में बात होती है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खालीपन है जहां पर। और वो इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है जहां पर हमारी पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह एक साथ समा सकते हैं, कई आकाश गंगाएं समा सकती है, लेकिन वो कोई ब्लैक होल नहीं है। तो आखिरकार वो क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है। हालांकि इसके बारे में 1981 में पहले बताया गया था, लेकिन उसी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी दी है नासा के वैज्ञानिकों ने। तो आज उसी चीज की बात होगी, उस खालीपन की बात होगी कि आखिरकार वो है क्या। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए और आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, महाना मिस्ट्री चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिए। केवल आपको यह करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि कोई जानकारी मिली है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर। तो दोस्तों, आज मैं जिस खालीपन की बात कर रहा हूं, जिस वाइड की बात कर रहा हूं, वो है बूट्स वाइड। इसके बारे में अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी। और नासा के वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक बहुत ही रोमांचित करने वाला विषय था, एक बहुत ही रहस्यमयी चीज थी जिसको वैज्ञानिक समझना चाह रहे थे। और समझने के दौरान जब उस पर अपने उपकरणों को फोकस किया, तमाम टेलीस्कोप की मदद से उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, तो बहुत हैरान करने वाली जानकारी आई और वैज्ञानिकों ने उसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस वॉइड का निर्माण हुआ, किस तरीके से ये तमाम जो वॉइड मौजूद हैं हमारे आकाशगंगा में, हमारे आकाशगंगा से दूर, उससे ये अलग क्यों है, क्यों ये ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसके बारे में वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। हम अपने उन्नत तकनीक की मदद से अक्सर ये दावा करते हैं कि हमें ब्रह्मांड की बहुत सी चीजें पता चल चुकी है। कई आकाशगंगाओं के बारे में पता चल चुकी है, तारों के बारे में पता चल चुकी है, ब्लैक होल्स के बारे में, और तमाम असंख्य ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम दावा करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हम ब्रह्मांड के केवल एक अंश का ही पता लगाने में सक्षम हैं, और उसी एक अंश का हिस्सा है बूट्स वाइड, जिसको लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है। बूट्स वाइड को ग्रेट नथिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है। और वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है वहां पर, और किस तरीके से पता चला? क्योंककि अगर वहां कुछ भी नहीं है तो वैज्ञानिकों को उस जगह के बारे में पता कैसे चला? तो जो नासा है उसके मुताबिक बूट्स वाइड की खोज 1981 में खगोल शास्त्री रिचर्ड क्रिश्नर ने की थी। और यह लगभग एक ऐसा गोलाकार क्षेत्र है जो पृथ्वी से 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और ये बूट्स जो तारामंडल है उसी के पास मौजूद है, और इसी के कारण इसका नाम बूट्स वाइड पड़ा, क्योंकि वाइड का मतलब होता है खालीपन, एक ऐसी जगह जहां पर कुछ भी नहीं है। और जिस वॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े वॉइड के तौर पर पहचाना गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कई वॉइड मिलकर के एक बड़े वॉइड का निर्माण कर रहे हैं, और इसलिए चूंकि ये जिस तारामंडल में मौजूद है उसे बूट्स कहते हैं, तो इसे बूट्स वॉइड का नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी इसके साइज की बात करें, तो बूट्स वॉइड लगभग 330 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आकाशगंगा अरबों समय गुना समा सकती है। अब जो वैज्ञानिकों ने डाटा जुटाया है और साथ ही उसका विश्लेषण किया है, तो उसके आधार पर कई परिणाम उनके सामने आए जो बहुत चौंकाने वाले थे।
और उस डाटा का इस्तेमाल करके जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का नक्शा बनाना शुरू किया तो एक पैटर्न सामने आया। आकाश गंगाओं के जटिल जाल में जो गुच्छों की तरह व्यवस्थित है। जी हां, आकाश गंगाओं की बात करें तो जो हमारा यूनिवर्स है उसमें अलग अलग बंच के तौर पे, एक गुच्छे के तौर पर ये तमाम आकाश गंगाएं इस यूनिवर्स में मौजूद है और बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में इन गुच्छों का निर्माण हुआ। लेकिन इन गुच्छों के अलावा कई जगहें ऐसी है जो खाली है। अब यही खाली जगह जो है, जैसे गुच्छे गुच्छे अगल बगल सब जगह दिख रहे हैं लेकिन उसके बीच का कुछ हिस्सा खाली रहता है, तो ये जो खाली जगह होती है उसे ही वॉइड कहते हैं। और जो ये जगह होती है उसमें बहुत मुश्किल से ही कुछ आकाश गंगाएं नजर आती हैं और शायद ही कोई ऐसी आकाश गंगा होगी जो ऐसी जगहों पर हो। और जब वैज्ञानिकों ने और ज्यादा डीप में जाकर के इसको समझने की कोशिश की तो उनके मुताबिक वॉइड जो है वो ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसका लगभग 80% हिस्सा बनाती है। जी हां, 80% हिस्सा, यानी कि जो बाकी के 20% हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उन्हीं में तमाम आकाश गंगाएं हैं और 80% हिस्सा बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खालीपन है, या वहां पर बहुत कम मात्रा में आकाश गंगा या दूसरे कोई भी खगोलीय पिंड मौजूद हो सकता है। और बूट्स वॉइड ऐसे तमाम वॉइड में सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे बड़ी खाली जगह है जहां तमाम वॉइड मिलकर के एक बड़े वॉइड का निर्माण कर रहे हैं जिसे बूट्स वॉइड कहा जा रहा है और इसे सुपर वॉइड के नाम पे भी जाना जाता है। जी हां, चूंकि ये सभी वॉइड में सबसे बड़ा है इसलिए इसे बूट्स वॉइड के साथ साथ सुपर वॉइड भी कहा जाता है। अब यहां सवाल ये उठता है कि बूट्स वॉइड का निर्माण कैसे हुआ। तो वैज्ञानिक जो बताते हैं उसके मुताबिक जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक साथ एक दूसरे के साथ सख्ती के साथ जुड़ने लगे, मतलब कसकर पैक होने लगे। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो क्वांटम उतार चढ़ाव ने पदार्थ के वितरण में छोटे अंतर पैदा करना शुरू कर दिया। इससे कुछ क्षेत्र सघन रूप से भरे हुए थे, यानी कि जो कुछ जगह थी जहां पर गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव था वो बहुत ज्यादा था, वहां पर कुछ जो पदार्थ थे वो तेजी से सिमटने लगे क्योंकि खिंचाव था, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को खींच रहा था, तो पदार्थ एक साथ एक जगह पर जमा होने शुरू हो गए। लेकिन जो पदार्थ कम सघन क्षेत्रों में थे वो भी इस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आने लगे और धीरे धीरे वो एक जगह सिमटने लगे और गुच्छों का निर्माण होने लगा। तो जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा नहीं था, जहां पर खिंचाव ज्यादा नहीं था, तो वहां से पदार्थ ज्यादा खिंचाव वाले क्षेत्र में चले गए और कम खिंचाव वाले जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र थे वहां पर एक खालीपन का निर्माण होने लगा और यही खालीपन जो है वो धीरे धीरे वॉइड बनने लगे। और ऐसा माना जाता है कि बूट्स ऐसे ही छोटी छोटी जो रिक्तियां थी, जो छोटे छोटे वॉइड थे, उसके एक जगह जमा होने के कारण और एक साथ विलय हो जाने के कारण, एक साथ विलीन हो जाने के बाद इस बड़े वॉइड का निर्माण हुआ जिसे बूट्स वॉइड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिक इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों ने जब बहुत खोज की और जब उन्होंने इस चीज को बहुत गहराई में जाकर के समझने की कोशिश की तो उन्हें समझ में आया कि दरअसल यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके खालीपन को दूर कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया उसके मुताबिक करीब 60 आकाश गंगाएं हैं। लेकिन यह इतना बड़ा क्षेत्र है जिसकी बात मैं कर रहा था, कि जिस आकार की बात मैं कर रहा था, उसमें एक अनुमान के मुताबिक औसतन करीब 2000 आकाश गंगाएं होनी चाहिए थी। जी हां, इस वॉइड में जो सुपर वॉइड है इसमें कम से कम 2000 गैलेक्सी की मौजूदगी संभव थी। लेकिन यहां पर केवल 60 आकाश गंगाएं हैं, केवल 60 गैलेक्सी है। और जब वैज्ञानिकों ने इसको समझने की कोशिश की कि अगर हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे अगर इस बूट्स वॉइड का हिस्सा होती तो हम पर क्या फर्क पड़ता, हम पर क्या असर पड़ता,
तो वैज्ञानिकों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जो डाटा मिला उसके मुताबिक वैज्ञानिकों का दावा है कि यह इतना बड़ा खाली क्षेत्र है कि अगर हमारी आकाशगंगा वहां पर होती, हमारा मिल्की वे उस वॉइड का एक हिस्सा होता, तो हमें जो जानकारी अभी मिली है तमाम आकाशगंगाओं के बारे में, जो ब्रह्मांड के बारे में, तो वो जानकारी हमें 1960 के आसपास में मिलनी शुरू होती। यानी कि एक लंबा अंतराल होता, क्योंकि जो 1960 तक हमें जितनी जानकारी थी, जितनी आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी थी, उतनी जानकारी हमें उस वक्त नहीं होती, बल्कि 1960 से हमें आकाशगंगाओं के बारे में पता चलना शुरू होता। हम ये दावा कर रहे होते कि हमारी आकाशगंगा के बाहर भी कुछ आकाशगंगाएं हो सकती है, क्योंकि हमारे मिल्की वे के आसपास इतनी दूर तक बहुत ही वाइड का इलाका होता, बिल्कुल खालीपन होता कि दूर दूर तक हमें कुछ भी नजर नहीं आता, कोई आकाशगंगा हमें नजर नहीं आती। तो हमें जो लंबा सफर तय करना पड़ता, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कैलकुलेट किया कि पहली बार हमें 1960 में पता चलता कि हमारी आकाशगंगा के अलावा भी कोई आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो इसी तरह के तमाम जो दिलचस्प आंकड़े हैं उसको जुटाने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।